हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम आपके लेकर आए हैं कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि कॉशी मध्यमान प्रमेय। इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा कहाँ कहाँ काम आने वाला है, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन या DSSB एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के अंदर हमारे ये कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम काम में आने वाली है। तो पढ़ते हैं, बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो क्या है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम? उसकी कंडीशंस क्या होने चाहिए? इफ टू फंक्शन कौन कौन से f of x एंड g of x, कौन कौन से फंक्शन? इफ टू फंक्शन f of x एंड g of x, वो क्या होने चाहिए? अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है उसकी, a कॉमा b, यानी कि क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि संतत। क्या होना चाहिए? संतत। या सेकेंड, सॉरी ये भी हमें लेना ही है, क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? a कॉमा b, यानी कि ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए? वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? जो g डैश x है, यानी कि जो फंक्शन है इसमें जो g ऑफ x फंक्शन, इसका अगर हम अवकलन करें कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, अगर ये तीनों कंडीशन क्या होनी है चाहिए? सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें क्या होगा? देन एट लीस्ट वन पॉइंट c एग्जिस्ट बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो यहां पर क्या होगा? जो हमारा f डैश c है और अपॉन में जो g डैश c है, वो क्या होगा? f of b माइनस f of a अपॉन g of b माइनस g of a। अब आपको समझ में आया होगा कि ये जीरो क्यों नहीं बोला गया। अगर जीरो बोल जाता तो हमारी जो इक्वेशन होती या जो हमें सॉल्व करना है हमें, वो क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। तो ये हमारी क्या है? कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका स्टेटमेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक इसका अन्य रूप यानी कि डिफरेंट एक और इसके फॉर्म है, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर इस इक्वेशन के अंदर अगर f of b और f of a अगर इक्वल आ जाए तो कौन सी फॉर्म बनती है, या कुछ और किया जाए इसमें तो उससे कौन सी फॉर्म बनती है? लाग्रांज बनती है या टोलेज थ्योरम बनती है। और इसके साथ एक एग्जांपल और करेंगे ताकि हम अच्छे से कंटेस्ट हो जाए कि हमने जो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम किया है वो हमें समझ में आ गई है। तो बात करते हैं हमारे इसके अन्य रूप की, अदर फॉर्म की। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इसके अनदर फॉर्म है वो क्या है? उसकी कंडीशंस क्या है? इफ f of x एंड जो g of x फंक्शन हो हमारे पास, यदि ये दोनों फंक्शंस क्या होने चाहिए? ये दोनों फंक्शंस क्या होने चाहिए? इस अंतराल यानी कि a कॉमा a प्लस h इंटरवल के अंदर, यानी कि क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगी? यही दोनों फंक्शंस क्या होने चाहिए? a कॉमा a प्लस h के ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो कहने का मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी दोनों में क्या रहती है? सेम ही रहती है। हमने कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा, हमने इससे पहले दो और पढ़ी थी, रोले थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों में ये दोनों कंडीशंस क्या थी? हमारे पास सेम थी। तो थर्ड कंडीशन है हमारी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? कि यदि हमारे पास थीटा ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जिसमें हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू a कॉमा a प्लस एच, अगर ऐसी तीनों कंडीशन हमारे पास फॉलो हो रही हो तब हमें क्या करना है? हमारे पास एटलीस्ट वन पॉइंट क्या होगा? देन एटलीस्ट वन पॉइंट थीटा एग्जिस्ट f डैश a प्लस थीटा h अपॉन g डैश a प्लस थीटा h की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी?
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए। ये हमारी क्या होगी, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम की अनदर फॉर्म हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पढ़ने वाले हमारे इंपोर्टेंट नोट क्या है। हमारे इंपोर्टेंट नोट, यदि हम कोसी मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट इंपोर्टेंट नोट है g ऑफ x इज इक्वल्स टू x ले लें। क्या ले लें? g ऑफ x इज इक्वल्स टू x। तो जो हमारा पूरा स्टेटमेंट है कोसी मीन वैल्यू थ्योरम का, वो क्या बन जाता है हमारा, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट बन जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, अगर इसी स्टेटमेंट के अंदर कोसी मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या ले लूं मैं, x, एंड साथ साथ f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b ले लेता हूं, तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या बन जाता है, रोलेज थ्योरम बन जाता है। क्या बन जाता है? रोलेज थ्योरम का स्टेटमेंट बन जाता है। तो कहने का मतलब हमारे पास हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन कोसी मीन वैल्यू थ्योरम g of x is equals to x, then which statement will be formed? Then we can say Lagrange mean value theorem. And similarly, other question also, if in a Cauchy mean value theorem g of x is equals to x and f of a is equals to f of b, then which statement will be formed? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, रोलेज थ्योरम। हमारे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में टिक करना होगा। अब एक क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं हम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को एंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा वन क्वेश्चन। तो हमारा एग्जांपल है फाइंड सी बाय कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1। जो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, 0 और 1 के बीच में ही आनी चाहिए। तो निकालते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें पता है कि जो कोसी मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, हम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास, जी डैश, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश सी और जी डैश सी निकालते हैं। उससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, एफ डैश सी निकालने से पहले एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं हम एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कैसे निकलेगा, अगर एक्स की जगह पुट कर दें हम सी पुट कर दें, तो एक्स की जगह सी पुट करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर। इसका निकाल लेते हैं एफ डैश सी। एफ डैश सी क्या आएगा, इसका अवकलन करना है यानी कि 2c। एंड सिमिलरली जी ऑफ सी दे रखा है हमारे पास c की पावर 4, हमें निकालना है g डैश सी। तो क्या आ जाएगा, और आगे आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा 4c पावर 3। तो हमारे पास f डैश सी और g डैश सी की वैल्यू आ चुकी है। तो शॉर्ट एंड स्वीट क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू इसकी 2c अपॉन 4c क्यूब। एंड यहाँ पर हमें निकालना है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो एक बार पुट करेंगे यहाँ पर f ऑफ b, ये है हमारा a और ये है हमारा b। अगर यहाँ पुट करता हूँ मैं 1 f ऑफ b निकालने के लिए, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस एज इट इज f ऑफ a निकालना है यानी कि 0, यहाँ पुट करेंगे 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। एंड सिमिलरली हमें निकालना है g ऑफ b एंड g ऑफ a। तो g ऑफ b पुट करेंगे तो 1 की पावर 4 यानी कि 1 एंड g ऑफ a यानी कि 0 की पावर 4 0। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आ चुका है, इसकी वैल्यू वापस सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/1 यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, पूरा ओवरऑल 1 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते हैं c की वैल्यू, 2 से करते हैं 4, कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम। और c से एक बार कट जाएगा तो पावर कितनी बचेगी मेरे पास, 2, यानी कि 1/2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 1। और अगर c स्क्वायर निकालूं यहाँ से मैं, तो इसको c को उधर भेज देंगे, c स्क्वायर वाले टर्म्स को, तो बचेगा मेरे पास c स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ। अगर c निकालना है ओनली, तो c बचेगा प्लस माइनस √1/2। तो ओवरऑल जो c की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। और हमें दिया गया है कि जो c है हमारा, यानी कि जो x है हमारा, वो किसके अंदर होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि जो माइनस वाली वैल्यू है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो c क्या होगा हमारे पास, 1/√2
तो जो मैं ऑप्शन दे रखे होंगे 4, उनमें से जहां ये ऑप्शन होगा उसे क्या कर देंगे हम, टिक कर देंगे, यानी कि राइट कर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ।